हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और इवनिंग का टाइमिंग हो गया है, हो रही है पूजा की तैयारियां। तो यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी ली थी, तो अभी हम कर लेते हैं पूजा। और पूजा के बाद करेंगे हम डिनर की तैयारी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने इवनिंग व्लॉग मैंने शूट किया है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन बटन दबाने के बावजूद ही आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा न्यू वीडियो का। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। लाइक और शेयर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, लेकिन आपके लाइक और शेयर करने से हमें ढेर सारी वीडियोस व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप लोगों को डेली मिलती रहें, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट करके बताया कीजिए कि व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. पूजा वगैरह हमारी हो गई थी ख़त्म। और कल बच्चों का रिज़ल्ट भी आने वाला है, कल बेटी का रिज़ल्ट आने वाला है। तो छोटे बच्चों के अभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते, तो वो ऑल ओवर पूरा रिज़ल्ट प्रिपेयर करते हैं, ग्रेड के अकॉर्डिंग ग्रेड वगैरह देते हैं। नंबर्स वगैरह तो कुछ आते नहीं। और छोटे बच्चों के मेरी बेटी के तो अभी पेपर भी नहीं हुए थे, तो वो ग्रेड ही देते हैं ऑल ओवर सेशन के। तो बस अभी यहाँ पर कल आएगा उसका रिज़ल्ट। तो अभी मॉर्निंग में हम जाएंगे उसका रिज़ल्ट लेने। तो काफ़ी एक्साइटेड है कि मम्मा चलना है, और मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरे कितने नंबर आएंगे। तो उसको तो थोड़ा सा ना ये रहता है, और मुझे उसको सबसे ज़्यादा रहता है कि मुझे अपनी मैम से मिलना है। तो उसको ना काफ़ी अटैचमेंट है अपनी मैम के साथ। तो बस अभी कल जाएंगे मॉर्निंग में वहाँ पर। और अभी पूजा वगैरह हो गई थी, अब करेंगे हम भाई डिनर की तैयारी। तो आज मैं ना चाप की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पहले मैंने ढेर सारी वीडियोस मैंने शेयर कर रखी हैं रेसिपी के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाप की रेसिपी बनाना। तो कैसी लगी रेसिपी ये ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर हमने चाप ले ली थी। और भाई मैं चाप को जब भी बाहर से हम मंगाती हूँ चाप, तो मैं उसको वॉश ज़रूर करती हूँ। तो वॉश करने के बाद जब वो गीली हो जाएगी, तो फिर हमें उसको थोड़ी सी देर किसी कपड़े में लपेट कर इस तरीके से रख देना चाहिए। देखिए, चाप बनाने के भी कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप पहले चाप को बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद फिर उसको फ्राई करें। लेकिन मैं यहाँ पर एज इट इज़ उसको फ्राई करूँगी, मैं इसको बॉईल नहीं करूँगी। तो अभी मैंने कपड़े में उसको रख दिए हैं, ताकि जितना भी एक्सेस वाटर था वो सारा कपड़े में एब्जॉर्व हो जाए। अब चाप सूख चुकी थी, तो सूखने के बाद मैंने इस फोक के हेल्प से इसको जो इसके बीच में स्टिक्स होती हैं उनको मैंने रिमूव कर लिया है। और आप भी फोक से ही निकालें, इससे ना जल्दी निकल जाती हैं, और चाप टूटती भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चाहती तो मैं ऐसे ही चाप को फ्राई कर लेती, लेकिन इससे क्या होता है ना कि अंदर ऊपर से चाप पक जाती है, लेकिन अंदर से चाप कच्ची रह जाती है। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से पीसेज में कट आउट कर लूँगी। और पीसेज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप कट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे बाइट्स मैंने इनकी कर ली हैं। और फिर मैंने जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो सिम टू मीडियम फ्लेम में मैंने
चाप इसमें डाल दी है और तब तक मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी, क्योंकि चाप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है भाई। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी आप उसको साइड बाय साइड करती रहनी चाहिए। और अभी इसके बाद अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं डिनर पहले ही मैं सब्ज़ी बना दूँगी। उसके बाद फिर मुझे आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसको फर्मेंट करने के लिए भी मुझे चाप को रखना पड़ेगा। तो यहाँ तब तक मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। तो मैंने ना आज मैंने ओनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, टमाटो और ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हैं। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। उल्टा अलग अलग अगर आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर इकट्ठा ही मैंने इनको ग्राइंड कर लिया और एक इसकी अच्छी सी प्यूरी मैंने रेडी कर लिया। और अब मैंने इसमें डाल दिया है चाप का मसाला। तो चाप का मसाला बाहर से भी मंगा सकते हैं। चाप का मसाला, पनीर मसाला, ये सारे मसाले हमें बाहर भी अवेलेबल मिलते हैं, तो आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। अगर आपको घर पे बनाना आता तो आप घर पर भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाप का मसाला डाल दिया और मैंने उसको छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम फ्लेम पर, ताकि अच्छे से मसाला कट जाए और उसका ऑयल रिलीज़ हो जाए और उधर दूसरी साइड तब तक चाप भी रेडी हो जाएगी। तो तब तक मसाला रेडी हो रहा है, हमारी चाप ठंडी हो गई है। इसको चाप को मैंने निकाल लिया था और चाप को फर्मेंट करने से पहले उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा करें। गरम गरम में कभी भी इसको फर्मेंट ना करें। तो यहाँ चाप बिल्कुल ठंडी हो गई थी। यहाँ एक सवा घंटा हो गया चाप को ठंडा हुए। तो इसी बीच मैं मैं पार्क चली गई थी वो करने के लिए। तो बस अभी आई हूँ, तो आने के बाद ये ठंडी हो गई थी। तो अभी यहाँ पर मैंने ली है दही। तो 3 से 4 स्पून दही होगी, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ज़्यादा दही ना डालें, ज़्यादा दही डालेंगे तो ये खट्टी हो जाएगी। तो और ये दही बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं दही में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, यहाँ पर नमक डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है हल्दी, और दही को फेंट कर मैंने इसमें डाल ली है। अगर आप चाहें तो दही अवॉइड कर सकते हैं और इसकी जगह आप खाली नमक और हल्दी डालें, और साथ में आप लहसुन भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो अदरक का पेस्ट बनाकर जिसमें ज़रूर डालें, और इसको फिर छोड़ दें कम से कम 15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ें, क्योंकि फर्मेंट हो जाएंगी चाप। जितना भी फ्लेवर होगा नमक का, हल्दी का और अदरक लहसुन का, वो सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से फर्मेंट चाप को नहीं करेंगे तो चाप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब चाप बनाई थी तो मुझे पता नहीं था, और मैंने एज इट इज़ उसको बना दिया था। तो ये चाप अंदर से बिल्कुल फीकी लग रही थी और बिल्कुल टोटली वेस्ट हो गई थी हमारी उस टाइम पर चाप। तो इसीलिए आप भी ये ज़रूर फर्मेंट ज़रूर करें, और इससे ना अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी का, और चाप में अंदर तक फ्लेवर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी चाप के पीसेस, और चाप को डालने के बाद आपको इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसी के अंदर मसाले में अच्छे से भूनना है। अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल में चाप आपको खाने को मिले तो वो इसी तरीके से बनेगी भाई। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पूरा मसाला कवर हो गया है, चाप के अंदर तक मसाला चला गया है, और मैंने इसको 15 मिनट तक मैंने अच्छे से इसको भूना है मसाले में ही। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और टोटली अब 15 मिनट हो गए हैं। पानी डालने के बाद अच्छे से अब ये बॉईल भी हो गई हैं पानी में, और पूरा मसाला भी चाप के अंदर चला गया है। तो लास्ट में मैं डालूँगी नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि हमने पहले भी मैंने चाप के अंदर डाल दिया था। तो अभी पानी डालने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है। तो आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप नमक को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब चाप की सब्ज़ी बस विदिन 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। तो अब इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं इसमें ज़रूर डालूँगी, तो वो है कसूरी मेथी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी दी है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी को दोनों हाथों से मैंने कर लिया है रब, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आए। तो इस तरीके से कसूरी मेथी को रब करके मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी। आप इसमें बटर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और इसको छोड़ दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। कसूरी मेथी डालने के बाद गरम मसाला चाहें तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही मसाला ज़्यादा डाल दिया था तो इसलिए मैंने गरम मसाला अवॉइड किया है। तो मलाई मेरे पास थी, वे मैंने फ्रेश दूध की मैंने मलाई निकाली है, तो थोड़ी सी थी तो मैंने उसी को मैंने फेंट लिया है। अगर आपके पास घर पे नहीं है तो बाहर से भी मंगा सकते हैं। अगर आपके पास बाहर नहीं है और घर पर मलाई है तो आप इस तरीके से पहले मलाई को अच्छे से ले लें और उसको अच्छे से फेंट लें, और फेंटने के बाद उसको आप चाप की सब्ज़ी में डालें तो इसका एक अच्छा सा फ्लेवर भी इन्हेंस होगा, और उसकी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो जाएगी और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने क्रीम को फेंट लिया है। थोड़ी सी क्वांटिटी क्रीम की कम है, थोड़ी सी और होती तो अच्छा लगता, तो लेकिन अभी यही है तो मैंने इसी को इसमें मैंने डाल दिया है। कुछ लोग दूध भी डालते हैं, तो आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध
उस टाइम पर डालें जब आपकी चाप बिल्कुल रेडी हो गई हो, नहीं तो दूध फट जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी दूध नहीं डाला है। 3 से 4 मिनट में उसको और पकाऊंगी। चलो जी, हमारा किचन का काम हो गया है ख़त्म और अब आ गई है आइसक्रीम। तो अभी हम खा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। अब देखेंगे आज गुड्डू कहाँ जा रहा है रिजल्ट लेने। हैं गुड्डू पास होएगी फेल होएगी? दिखा है, देख इधर बता। मुझे लगता है मीडियम। हैं मीडियम। मीडियम? वो क्या होता है मीडियम? तो आज जा रहे हैं हम गुड्डू का रिजल्ट लेने स्कूल में। आज तो गुड्डू बहुत दिनों के बाद स्कूल आई है। गुड्डू का स्कूल खाली खाली हो रहा था। गुड्डू देखो इधर तो देखो, शर्मा रहे हो। ये जो यूनिफॉर्म का है वो दिखाओ, फोटोग्राफ। क्लोज से ले रखी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जूम करके। होगा। और गुड्डू चलो अपनी मैम के लिए कोई मैसेज, इधर आओ, यहाँ पे आओ। नेहा मैम के लिए क्या मैसेज देगा बिट्टू? तो नेहा मैम के लिए मैसेज, रुक जाओ 1 मिनट। विश करेगा गुड्डू नेहा मैम को? मुंह में साइड निकालो, बोलो। मैम को मिस करूँगा और जब मैं फर्स्ट क्लास में जाऊँगा, जब मैं अपनी फर्स्ट क्लास में जाऊँगा, जाते जाते नेहा मैम को मिल के अपनी क्लास में जाऊँगा। इतना ज़्यादा मिस करोगे आप अपनी मैम को? यस। तो मैम भी कह रही थी कि मैम मिलेगी आपसे। आप जब मैं फर्स्ट क्लास के बाद घर पे आ जाऊंगी ना, वैसे भी बड़े बच्चे लेट ही आते हैं घर पे। अब मैं लेट आऊंगी ना घर पे, आप नेहा मैम को बोलना कि मेरे घर पे आए। तो आप दे दो इनविटेशन कि मैम आपको हमारे घर पे आना है। नेहा मैम आपको मेरे घर पे आना है। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं। परिचय करो। आई लव यू टू मैम। कौन सी मैम है? नेहा मैम। और एक दूसरे वाली मैम भी तो है। निशा मैम है। एंड तब इधर बैठ के करो ना। एंड तबलीग मैम एंड शीतल। सभी मैम को करेगा मिश। करते हैं बॉक्सिंग बॉक्सिंग होता है सब। अरे ये फ्रॉक, ये तो देखो 1 ईयर के बाद मिला आपका फ्रॉक, प्रिटी प्रिटी फ्रॉक। इतना छोटा हो गया अभी ये। फिर आएगा नहीं। छोटा हो गया अब तो ये। इधर आओ, आ गया क्या होगा? छोटा हो गया अब तो ये। जब मैं ये फ्रॉक पहनती थी जब मैं 4 साल की थी ना, इतना छोटू हो गया अभी ये आपने उल्टा पकड़ा हुआ है, वो है बैक साइड इसका। हाँ ऐसे। इनको दे दो, वो मेरे हाँ दिखाओ। और ये गुड्डू की क्या है भाई? ड्राइंग। ये कोई और है, कुछ और है, कुछ और है। खराब हुई बन गई। ये वाली ड्राइंग भी खराब हुई। ये उठाओ, नीचे से उठाओ। ये आपने कर रखी है ड्रॉप। क्या है ये? बटरफ्लाई। मम्मी ये जो मैंने ये बनाया है ना, ये मैंने बनाया, इसमें अब मैं कलर चलो अब कलर करती हूँ। ये तो चलो खाना खाएंगे। मम्मी बॉक्सिंग